ए ब्रह्मा, अपनी घटिया इंग्लिश बोल के हमें होटल में ले चल। Hey mister, give respect and take respect. क्या बे, तेरा तो गियर ही बदल गया। गांव बदला तो गियर भी बदल गया। वो इंडिया था जहाँ वांटेड था, ये बैंकॉक यहाँ बिंदास हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? You're looking good. Thanks, darling. Ouch. Oh, Who did it? इसने नहीं किया। क्या रे ब्रह्मा, मैंने मना किया फिर भी मारा। उसने मारा, उसका दुख नहीं है मुझे। फिर दुख ये है कि तेरी बोली ठीक थी, इशारा गलत था। दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? तो और क्या करूं? जा बियर की बोतल लेकर आ। कहा बियर? अरे चारी, तुमने शास्त्र और पुराण में पढ़ा नहीं है क्या? देवता लोग क्या पीते थे? सोमरस। बाहर उसे शराब कहते हैं और ऐसी जगह पर उसे बियर कहते हैं। जा लेकर आ। ये आदमी पंडित के नाम पे कलंक है। सुनिए बार वाले भाई साहब, एक बियर देना। अभी तो दिया था तुम्हें ना। क्या कहा? मुझे दिया बियर? खुद पी के बैठे हो क्या? थोड़ी देर पहले तुम्हें तो दिया मैंने। अरे अक्ल के अंधे, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अंधेरे में किसी को दे दी और मेरे नाम का बिल फाड़ रहा है। ये क्या बदतमीजी है? पिछवाड़े पे चिमटा ले रही हो? कौन हो तुम? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसी बातें करता हूँ। बियर वाले बियर दे, वरना ये फिर से चिमटा काटेगी। कहाँ कहाँ से चले आते हैं पागल। क्या है रे? मैं यहाँ हूँ और तू वहाँ डरा? सठिया गया क्या? यूजलेस फेलो। ये लो, उधर जाकर मारो। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? अच्छा, टॉयलेट जा रहे हो क्या? नहीं, मरने। सॉरी बोलने के लिए आ रहा है अभी इडियट। Can I have a beer, please? Beer is beer, not water. Drink slowly. Just now I gave you only. Again asking, what is this? जानता, लेकिन एक बुड्ढे ने क्लास ले लिया। उसको मारने वाला था, लेकिन उस पर तरस आ गया। That's correct. तो बियर देना। ये लीजिए आपकी बियर। अरे यार दे तो दिया, कितना पीऊंगा? मैं इतना भी हाय नहीं पीता। चंदू। हाय, ये अंकल है क्या? हंसी आ रही है ना तुम्हें? he's my friend. ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे अंकल हैं। ऐसा झटका किसी दुश्मन को भी नहीं लगना चाहिए। हाँ यार, प्लीज कुछ करना। अरे मैडम, आप समझती क्या है? माना हमारे गुरुजी थोड़े से बड़े लगते हैं, लेकिन उनका मन बच्चों जैसा है। बच्चा समझती है ना, दूध पीता बच्चा। ओह, आई एम सो सॉरी। चंदू, बाय। मेरा कचरा करके चली गई। ए, तू निकल यहाँ से, मैं खुद ही सब संभालूंगा। गुरुजी, मुझे प्राइवेसी चाहिए मेरे भाई, तू जा। देख क्या रही हो? चिमटी लेनी है क्या? ले 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 ले, चिमटी ले ले। What is this? Behave yourself. काहे का बिहेव? तुम बिहेव कर रही हो। मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मैं जा रहा हूँ। इसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आई हूँ ना, इसीलिए सता रहा है मुझे। क्या लड़की है बाप? सही कहा भाई। कहाँ गई थी तुम? मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आई थी ताकि तुम्हें अच्छा लगे, पर सारा मूड खराब कर दिया। दोबारा कहीं ले जाने से पहले सोच लेना। चंदा, चलो डांस करते हैं। डांस? मुझे डांस नहीं आता। अरे तो मुझे कहाँ आता है, पर स्टेज पर पहुँचते ही सब आ जाता है। चलो चलो, लेट्स गो। बच्चों, ये मुझे जानबूझकर टच कर रहे हैं। क्या कर रहा है रे? क्या नाटक लगा रखा है? चंदा, चलो घर चलते हैं। इन्हें कुछ बोलो तो सही। क्या बोलूं? ये हाथ चला रहे हैं। चलो यहाँ से, चलो हटो, रास्ता छोड़ो। अंजू, तुम घर जाओ। क्यों? जाओ ना प्लीज। इस तरह अचानक से मैंने क्यों? कहा ना जाओ। पब में ऐसा अक्सर होता रहता है, तुम दिल पे मत लो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ता ना। अरे तुम थी इसीलिए वो लोग बच गए, नहीं तो मेरे हाथ से बहुत मार खाते। ज्यादा ही बोल गया, ये बहुत मारेंगे। इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? पहले लड़की को घर छोड़कर आता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं ना। बाद में नहीं, अभी बात करो। अब तो फंस गया। ठीक है आओ। चला जा। अरे यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? तेरे पीछे नहीं, लड़की को छोड़ और निकल। तुम तो अभी जवान हो भाई, और साथ ही हैंडसम भी हो। तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, पर मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पटाया है। बहुत पैसा खर्च कर चुका। सारे गामा पदानी सा। दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे तुम्हारी इज्जत लूटने का मन कर रहा है। अगर कोई देख लेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी अंजू। सीधी तरह से खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगी। तुम्हें काट खाऊंगी।
बाप रे। अनर्थ हो रहा है भगवान। वो अनर्थ नहीं भक्त प्रसाद है। वो भगवान जयसूर्या की सेवा कर रही है। भगवान की ऐसी सेवा मैंने आज तक नहीं देखी भगवान। श्रीलंका में ऐसा ही होता है। हाँ भगवान, मुझे अपने साथ श्रीलंका ले चलिए ना, मुझे भी ऐसी सेवा की इच्छा है। अगर ये बात किसी को पता चली ना तो जानते हो तुम्हारा क्या होगा? मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे प्रभु। जानते हो ना? हाँ। तो जाओ। अरे भाई के पीछे रहो। ये डिजाइन दिखाओ इनको। दिस इज कृष्ण प्रसाद IPS स्पेशल ब्रांच। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नो, मैं ही आपकी मदद करने आया हूँ। चार्ली नाम का एक इंटरनेशनल ज्वेल थीफ। क्या इंटरनेशनल स्मगलर? यस, उसने आपकी दुकान को लूटने का प्लान बनाया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट। क्या कहा? झूले वो कहीं और पर नहीं है, आपके सामने है। मैं जैसा कहूँ वैसा कीजिए, वो जरूर मिल जाएगा। बोलिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? वो यहाँ रखी सब चीजों को बैग में रख देने को बोलेगा। हाँ। आप चुपचाप रख कर उसे दे ठीक है दीजिएगा। बाहर हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे, उसे रेड हैंडेड पकड़ेंगे हम। उसके बाद वो बैठकर जेल की दीवारें देखता रहेगा। हाँ। और आप बैठकर दुकान में सोना देखते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। बाहर सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी से उसे बहुत डर लगता है। थैंक्स सर। सब कुछ इसमें भर दो। ठीक है सर, तुम भी भरो। देख जल्दी क्या रहे हो करो। पागल, जल्दी भरो। दीवार की तरफ मुड़ जाओ। ठीक है सर। अब 30 तक गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई, तुम तो सच में हीरो हो। जो नहीं जानता उसे बताओ। चलो गाड़ी में बैठो। भाई जरा लेफ्ट में घुमा लीजिए, आगे ट्रैफिक है। गाड़ी रोक रहे। अरे बाप, कैच हिम। भाई भाई भाई, वो क्या लेके भागा? मेरी ब्रासलेट और एक चेन। अरे अरे गाड़ी। अरे भाई, एक कृष्णा प्रसाद IPS उर्फ बसवा राजू, दोनों गेटअप में तू ही आया था, मेरे को मालूम था। अब मेरा सोना भी बच गया और CCTV में तुम्हारे आने से मुझे इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। नुकसान तुम्हारा हुआ, ब्रेसलेट गई, चेन गई, गाड़ी भी गई। अब तुम्हारे पीछे है ना पुलिस लग जाएगी, फिर तुमको अंदर डाल देगी। टोटली तुम्हारा ही नुकसान होगा। तू चल रहे, बाय। पीछे मुड़ के देख, पुलिस आ रही है। पुलिस? अरे भाई, पुलिस सब गायब हो गए। चारी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं आपका फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ? अजीब बातें करते हैं आप जी। इसमें अजीब बात क्या है? फ्रेंडशिप करने के लिए उम्र से क्या मतलब? क्या यही बताने के लिए मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? नहीं यार, दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपा रखी है। क्या आप ये तो नहीं कह रहे कि आप ब्राह्मण नहीं है? जिस दिन आपने मुझे मछली खाने को कहा था, उसी दिन से मुझे आप पर शक हो गया था। जब देखो मछली की बात लेकर शुरू हो जाते हो। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या पूछना है? तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? प्यार? हम जैसे पंडित क्या हम भी प्यार कर सकते हैं? क्यों? प्यार क्यों नहीं कर सकते? अब आप ही जरा सोचिए ना, सलीम अनारकली, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, प्यार में इन्हीं की मिसालें दी जाती हैं। हम ब्राह्मणों के प्यार का कोई इतिहास ही नहीं है। अब इतिहास का क्या है, मिटाने से मिट जाता है, लेकिन प्यार कभी नहीं मिटता। जब से आया हूँ तब से प्यार प्यार कर रहे हैं, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? अब तो आपको शर्म भी आने लग गई। उम्र 55 की दिल बचपन का। गुरुजी, फिलहाल आप शर्माना छोड़ दीजिए और लड़की का नाम बताइए। बजरंगपुर के गणपत शास्त्री को जानते हो? हाँ वही ना, जो झील में जिंदा गए थे लेकिन लाश बनकर बाहर आए। उन्हीं का अंतिम संस्कार करते समय मुझे उनकी बड़ी बेटी से प्यार हो गया। अच्छा, मंत्र पढ़ते पढ़ते? मुंह मंत्र पढ़ रहे थे, आंखें चुप रहकर क्या कर दी, उससे लड़ गई। लेकिन बैड लक, प्यार का मनोहार करने से पहले ही उसकी शादी हो गई। उसकी शादी में उनकी दूसरी बेटी लक्ष्मी पर मेरी नजर पड़ी। वो जस्ट एवरेज थी, इसलिए मैंने उसकी शादी किसी और से करवा दी।
पर तीसरी बेटी चंद्रकला को जब मैंने देखा, वो भी किसी और की हो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। इसी बात का तो टेंशन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी माँ से बात करके जल्दी से उससे शादी कर लूँ। यार चंद्रकला से मैं तुम्हारी पहचान करवाता हूँ, मेरे बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर शादी के लिए उसे मना लो। लड़की को मुझसे मिलवाइए, चक्कर चला देता। हाँ, ऐसा कुछ मत करना। जैसे दूसरों की शादी में मदद करते हो वैसे ही मेरे प्यार में मदद कर दो, समझ गए? काफी बड़ा घर खरीद कर दिया है गुरुजी। मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करना। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी। सब कुशल तो है ना आंटी? तुम हो तो हमें किस बात की कमी हो सकती है भट्टू? भट्टू? आंटी मुझे इसी नाम से बुलाती है। चल। ये कौन है? मेरा कजिन है और मेरा शिष्य भी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम लोग बैठो, धूप से आए हो, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। गुरुजी, यहाँ का सारा सामान भी लगता है मैंने ही खरीद कर दिया है। ये फैमिली आपको चाट कर साफ कर देगी। साफ करने से भले गोरा हो जाऊं, पर मेरा काम होना चाहिए। सुना है आजकल बहुत बिजी रहते हो, यहाँ आना भी कम कर दिया है। गुरुजी फिट है, 6 बजे जॉगिंग जाते हैं, 7 बजे जिम, 8 बजे योगा। गुरुजी ने 6 पैक भी बना लिया है। और कितनी तारीफ करेगा? बोलने दीजिए गुरुजी, आप अभी तक ब्रह्मचारी हैं, इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। अपने लायक लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना, क्या बोलती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। अरे क्या कह रही हैं आप? गुरुजी की उम्र बढ़ रही है? छी, आपको पता है परसों शादी करवाते वक्त वहाँ की दुल्हन गुरुजी के साथ भाग जाना चाहती थी। आप ही कुछ समझाइए ना गुरुजी। मैं क्या कहूँ, हर शादी में ये आम बात हो गई है। आंटी ने भी सुना होगा। नहीं मैंने तो नहीं सुना। लगता है किसी ने बताया नहीं। आंटी बहुत पहुंची हुई लगी। सीधे खड़ा रहे। जय श्री कृष्ण। पूजा कर रहा है। सॉरी सर, आप बीच में क्यों? अरे दरवाजे का हैंडल ठीक है कि नहीं ये चेक कर रहा था। अब ठीक तो है ना सर? बहुत अच्छे। मेरा नाम वेंकटेश है। I am पेरिश प्रसाद। ग्लैड टू मीट यू। सर आपको कुछ महसूस हुआ क्या? तुम्हें महसूस हुआ क्या? आपसे हाथ मिलाते समय कुछ महसूस हुआ, पर समझ में नहीं आया। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बैठो। बाय द वे, व्हाट इज योर टैलेंट? वेंट्रिलोक्विज्म सर। मेट्रो के काम के लिए तुम इतनी दूर गए? मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वेंट्रिलोक्विज्म। शायद आपको पता नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्यारे बाबू, इनको तो पता ही नहीं है। प्यारे बाबू, सर को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग प्रसाद सर, हाउ डू यू डू? इस खेल के 2 लाख कौन देगा रे? ये क्या है मुन्ना जी, सारी बातें और रेट फिक्स होने के बाद ही डेट दी थी ना मैंने। आप जानते हैं मेरा नाम वेंकटेश है, भगवान का नाम। मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। देखो हमारी भावनाओं से मत खेलो, पेमेंट ज्यादा है, इज इट रॉन्ग? मेरे बारे में आप जानते नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रुकिए मैं दिखाता हूँ, जब आपको मेरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाद में देख लेंगे, पहले जूस पी लो यार। जूस का क्या है सर, एक बार आप सेटिस्फाई हो जाए तो खाना भी खा लेंगे। पहले आप ये तो देखिए कि किस पर पैसा लगा रहे हैं। देखिए ये मैं हूँ, ये मंत्री जी हैं, इन्होंने क्या कहा पता है? बहुत बढ़िया शो दिखाया वेंकटेश, मेरा तो पेट हंस हंस के दर्द करने लगा। इसी तरह लोगों को हंसाते रहना, बहुत जल्दी तरक्की करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो। राजशेखर जी ने क्या कहा पता है? अरे बेटा वेंकटेश, इस दुनिया में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पक 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 पकाते रहते हैं, पर तुम्हारा ये शो देखकर मैं बस हंसता 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 ही रह गया बेटा। इतना ही नहीं, मेरा मन खुशी से भर गया। तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट की जितनी भी तारीफें की जाए कम है, ऐसा कहा उन्होंने। तुम मिमिक्री भी करते हो क्या? सिर्फ मिमिक्री नहीं करता सर, कविता लिखता हूँ, गाने गाता हूँ। और अपनी ड्रीम गर्ल को याद करते हुए मैंने जो गाना लिखा है, उस गाने से तो धूम मच जाएगी सर। हाँ। सॉरी मिस्टर वेंकटेश, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी पेमेंट 2 लाख रुपए ही है, ये जानकर बुरा लग रहा है। खैर जूस पीजिए। अरे आप बड़े हैं, पहले आप कीजिए। तुम बच्चे हो ना, अब तुम पियो। नहीं वो नहीं, शुगरलेस है, वो पियो। ओके थैंक यू। अब जरा इस पर साइन कर दो। साइन किस लिए सर? अरे एग्रीमेंट है यार। अच्छा एग्रीमेंट, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। आपको ये पता है? अरे बाद में पढ़ लेना वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हिसाब में गड़बड़ है क्या? यहाँ भी गड़बड़ है सर। ये देखिए आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और यहाँ लिखा है कि सब कुछ क्लियर कर दिया। अरे बाद में देख लेंगे नहीं यार। आप अभी देखिए, नहीं तो आपके और मेरे बीच में गलतफहमी पैदा हो जाएगी। अरे छोड़ देने तो यही हो क्या हो जाएगा? 2 नंबर यार। 2 नंबर? पहले एग्रीमेंट फाइनल कीजिए, नहीं तो आपने कहा था ना मुहूर्त निकल जाएगा। एग्रीमेंट बनाने में वक्त अरे लगेगा। फिक्र मत कीजिए, एग्रीमेंट तैयार है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये लीजिए एग्रीमेंट। जरा रुकिए, अब क्या है? एक बार पढ़ तो लीजिए। अभी नहीं पढ़ सकता यार, सिर्फ 24 पेज है। 24 पेज कैसे पढ़ूँ? जोर के लगी नहीं है। तो फिर मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए ठीक है? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, समझा इसे। वेंकटेश ने जोर से लगी है, जल्दी से साइन कराओ। अरे आराम से आराम से आराम से। हाँ यहाँ पर। हाँ ओके। लगता है बहुत जोर से लगा। ग्लास कैसे बदल गया?
हाँ चाची जी, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ। अग्रीमेंट में छोटी सी गलती रह गई थी। हाँ, मैंने बाद में सब कुछ ठीक कर लिया था। तेरी शादी की बहुत चिंता हो रही है आप बेटा। लोग मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पहुँचने पर फोन करूंगा चाची। चाचा जी से भी कहना कि चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से फोन करूंगा। बजेगा इसका बैंड। आप कोई मामूली आदमी नहीं हो भाई। अच्छा, रखता हूँ। अरे भाई, वो तो चुपचाप चला जा रहा है। जब उसे पता चलेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। हमारा एग्रीमेंट इसी में होना चाहिए। ये क्या माच रहा है? ये हमारी फोटो लेकर क्यों घूम रहा है? ये ब्रीफकेस उसी का है ना? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों मार रहे इन्हें? These bloody thieves tried to steal my briefcase. I don't know why. अरे मुन्ना, ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने इनका सूटकेस चुरा लिया। हाँ, इनका सूटकेस वापस कर दीजिए। अरे सर, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं You आप? idiots! You have taken 2 crore loan from our bank. If you don't pay, I will put you all in jail. तुम लोगों ने इसके बैंक से 2 करोड़ रुपए उठाए हैं। अगर वो नहीं भरे तो जेल में डाल देंगे। स्कॉन्ड्रल्स मतलब बदमाश, धोखेबाज, यही कहा उसने। ट्रांसलेशन अच्छा कर लेता है, कमीना बदमाश कहीं का। चल भाग। मैंने उसकी लव स्टोरी देखी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, अगर इसमें ट्विस्ट लाना है तो मुझे लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान चाहिए जो ऊपर से नीचे तक बस शातिर हो। एग्जैक्टली, तुमने जो मेजरमेंट बताया है वो हैदराबाद में एक ही है। लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका। 400 BC में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है, वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह, अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीबी राव, गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले वह चालू चीज है। ये छोटे उस्ताद SN शर्मा है। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये है विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये है मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर, आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है। इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। हाँ ठीक है। धर्मा भाई है क्या लाऊं भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूँ। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूं क्या? अच्छा तो कर। हे,
भाई को फोन लगा। हाँ बोल। भाई धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी पार्टी है। लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है? ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर, मैं जो बोलूंगा तो करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा, ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू, ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप, चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1-2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, 4 मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है, मार डालो साले को। सर इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है, ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठा कर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला। इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो? वाइफ एंड हस्बैंड। तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मैंने पूछा तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मंदिर में, चर्च में, या फिर अपने ही घर में मंडप लगाकर कर लिए थे? मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? एटलीस्ट शादी वाली फोटो तो दिखाओ। भले ही हमने शादी नहीं की है, लेकिन जल्दी करने वाले हैं। सुन लिया आपने योर ऑनर, इन दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। आखिर ये लोग समाज को बताना क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये दोनों आपस में पति पत्नी है, इसका इनके पास कोई सबूत है क्या? ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या कह रहा है? ये राशन कार्ड क्या कह रहा है? ये आधार कार्ड और फिर ये पासपोर्ट क्या कह रहा है? मिस्टर मिसेज रंजीत सिंह यही है, गवर्नमेंट मानती है। हो सकता है, लेकिन पैलेस के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। सर ये मेरा घर है सर, आप चाहो तो कॉलोनी वालों से पूछो। वो कॉलोनी वाले यही हैं। हेलो लाल गमछा। हाँ सर। 3rd रो। तुम नहीं, बैठो। बगल वाला। हाँ तुम दोनों जरा इधर आओ। इन्हें तुम जानते हो? मेरी कॉलोनी वाले, एक सब्जी वाला है, एक प्रेस वाला है। कब से जानते हो? 4 सालों से जानता हूँ। ओह, तो बताओ इनमें दमयंती पैलेस का ओनर कौन है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन दमयंती पैलेस के ओनर ये है सर। ओए झूठ क्यों बोलता है? उस दिन दिवाली थी ना और तू मेरे घर आया था। समझ गया, ये लोग भी इन्हीं के आदमी है। जय साहब मैंने नहीं देखा इन्हें। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अभी अभी कहा था कि 4 साल से जानता हूँ, अब कह रहे हैं कि नहीं जानता। इसका मतलब तुमने इन्हें भी नहीं देखा। हनी
हम बोलेंगे देखा है तो फंसाएगा, हम बोलेंगे नहीं देखा, नहीं देखा। योर ऑनर, इस महीने की 17 तारीख के उस पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज को आप जरा खुद ही देख लीजिए। देख लिया जज साहब आपने? मेरे क्लाइंट जब उपमा खा रहे थे तो इन्होंने जबरदस्ती कैसे पैलेस से बाहर निकाल दिया। ये सब ट्रैप है। ये लोग उस दिन घर किराए पर लेने आए थे। किराए पर लेने वाले आदमी इतने प्यार से उपमा खाते हैं, अब और किसे धोखा देना चाहते हो? हैं? योर ऑनर, ये साफ नजर आता है कि ये सारे विटनेस पट्टाभी जी ने ही क्रिएट किए हैं। अगर सच में यही घर के ऑनर हैं तो इसके पहले की फुटेज भी इनके पास होनी चाहिए। लेट्स चेक। दिखाइए। होगा रे न्याय अब होगा रे, होगा रे इंसाफ होगा रे, होगा रे न्याय अब होगा रे, होगा रे इंसाफ होगा रे, न्याय अब होगा रे, न्याय अब होगा रे, होगा रे न्याय अब होगा रे। अब इसे क्या कहेंगे? ये सब मैंने शूट करके पैलेस के सीसीटीवी फुटेज बदल डाले। यस, ये सब तुमने ही किया। जज साहब, अब मैं बताता हूँ, मैंने इसकी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए ये दोनों पति पत्नी की एक्टिंग करके मेरे पैलेस पर कब्जा कर रहे हैं। ओह, तो असली प्लान ये था। अब मुझे अपने आप को ही बचाना होगा। एग्जैक्टली योर ऑनर, इस रंजीत ने इनकी कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बीच में आने वालों को मारा। हाँ, मारा। अब बहुत बुरी तरीके से मारा। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर कितनी तकलीफ होती है बताने के लिए मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसलिए झूठे गवाहों के सहारे मैंने अपराधी के मुंह से सच उगलवाया। सच की जीत हो, इस पवित्र उद्देश्य से झूठ का सहारा लेना पड़ा। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, समझे या नहीं? थैंक यू योर ऑनर। अपराधी ने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो जमीन उसे वापस लौटानी होगी। अदालत का यह फैसला है कि जो जो लोग इस केस में शामिल हैं उन सभी लोगों को इस अपराध के लिए 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। रिंगा 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 रिंगा, वो उधर है। रिंगा 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 रिंगा। ए सफरचंद, सफरचंद बोला? ये पकड़। सफरचंद नाम नहीं है मेरा, एप्पल राजू MALLB हूँ मैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। क्यों बे, वहाँ मरने की झूठी खबर फैलाकर यहाँ शहर में मौज मस्ती कर रहा है? मैं तो मर चुका हूँ ना। एप्पल सच में मर चुका है। अगर वो मर गया तो तू कौन है बे? वो है ना जो मरा हुआ एप्पल है भाई साहब, और मैं उसका भाई चप्पल राजू हूँ। ट्विंस हैं। कहानी बना रहा है क्या बे? इसमें कहानी की क्या बात है? वो हेलो ब्रदर है, मैं चलो ब्रदर हूँ। तू यहाँ काम क्या करता है? वो देखो वहाँ बड़ा सा होटल है ना, मैं वहाँ बावर्ची का काम करता हूँ। मतलब तू खाना पकाता है क्या? या किसी भी टाइप का खाना हो, कुछ ही मिनटों में बढ़िया तरीके से बना सकता हूँ। अच्छा चल गाड़ी में बैठ। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं बावर्ची हूँ सर। हमें एडवोकेट की जरूरत नहीं है, बावर्ची की जरूरत है। हाँ, बजाओ बजाओ। इस बैंड बाजी की आवाज सुनकर ऊपर बैठे हमारे एप्पल की आत्मा खुश होकर दौड़ते दौड़ते नीचे आएगी, हमरे संग नाचेगी भी। हाँ तो बजाओ भाई बजाओ। अरे तुम लोग रुक क्यों गए भाई? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हमने कहा और ये सच में ऊपर से नीचे आ गया। भैया ये एप्पल राजू नहीं है, उसका भाई चप्पल राजू है। अरे भाई ये अपना एप्पल ही है ना? नहीं सर। तो फिर वो एप्पल और ई चप्पल एक जैसे कैसे दिखते हैं? सर हम दोनों जुड़वा भाई है ना। अरे हमने तुम लोगों को बावर्ची लाने को कहा था और तुम इस चप्पल को क्यों उठा लाए? ये चप्पल राजू शहर का बहुत बड़ा बावर्ची है, ये बहुत बड़े होटल में खाना पकाता है भैया। ये चप्पल, यहाँ खाना बहुत मजेदार बनना चाहिए। उतारो नीचे, जाओ लेकर जाओ इसको अंदर, काम पे लगाओ। अरे वो चप्पल इधर घूम। अंदर कहाँ जा रहा है तू? पहले अपने भाई के फोटो को हाथ तो जोड़ प्रणाम कर। ठीक है, अब हो गया ना? जाओ जाकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। अरे जा ना।
अरे बाप रे, ये कहाँ से टपक गया? अब क्या होगा? मामा जी आप जिंदा हैं क्या? अरे बच्चों, ये आदमी तुम्हारा मरा हुआ एप्पल मामा नहीं, ये तुम्हारा चप्पल मामा है। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा ये मामा यहाँ आने वाला है, ये बात तुमको पता नहीं था क्या? कैसे पता चलेगा सर? भाई की मौत के गम में ये हमें भूल ही गए सर। मामा जी हौसला रखिए, मामा जी हमारे साथ चलिए, रोते नहीं मामा जी, आइए। हाँ। श्रीलंका में पूजे जाने वाले भगवान हैं आप लोग, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पर आने वाले संकटों को हमने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हें छुड़ाकर हम यहाँ खुद ही फंस गए भक्त। तुम्हारा मैटर सॉल्व करने के लिए हम दोनों को एक एक क्वार्टर पीना पड़ा। आप लोग शराब भी पीते हैं क्या? शराब का मतलब ब्रांडी विस्की नहीं है भक्त, अमृत है। जब हम अमृत पीकर विश्राम करने लगे तो कोई आकर हमारी अंगूठियां चुरा ले गया। अंगूठियां खोने से श्रीलंका का स्वर्ग द्वार हमारे लिए बंद हो गया है, इसलिए हम यहीं रह गए। अंगूठी के खो जाने और यहाँ रहने के बीच लिंक क्या है प्रभु? तुमने असरानी और कादर खान की तकदीर वाला फिल्म तो देखी होगी ना? देखी है प्रभु, उसमें रवीना टंडन भी है। उसमें असरानी और कादर खान धरती पर आकर क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि उनके भविष्यवाणी की किताब खो जाती है। उसी तरह हमारी अंगूठी भी खो गई है। होटल में रहने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे भांजे बनकर यहीं पर सेटल हो गए हैं। ओहो। मैं देवताओं का मामा बना हूँ, मेरा जन्म सार्थक हो गया भगवान। ये बताओ, तुम मुसीबत की चक्की से निकलकर वापस पिसने के लिए क्यों आ गए? अरे क्या करूँ, मेरी किस्मत ही फूटी है। उन्हें बताता है एप्पल राजू MA LLB हूँ, तो मुझे पकड़ कर ले जाते, इसीलिए बोला कि मैं बावर्ची हूँ। कुछ और बताना चाहिए था। उन्हें बावर्ची की जरूरत है, मुझे क्या पता था प्रभु? हम दोनों भगवान हैं, अगर ये बात अगर तुमने किसी को बताया तो तेरे शरीर के 2 टुकड़े करके हम कुत्तों को खिलाएंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस राज को अपने ही दिल में मिन 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 जपता ही रहूंगा। ये क्या है? केरला ऑयल। मसाज करने के बाद नहाना है? बेकार की बातें मत करो, मुझे खींच कर देखो। हाँ? ये कैसे हो गया? कोई हमें पकड़ना चाहेगा तो हम फिसल जाएंगे। क्या कमाल का दिमाग पाया है आपने। ठीक है, अब चलो चप्पल उतारो। ये मेरी चप्पल है, आपकी नहीं। तुम्हारी सड़ी हुई चप्पल नहीं मांग रहा, अगर तुम्हारी चप्पल की आवाज आई तो लोग उठ जाएंगे। चलो आराम से नहीं तो कोई जाग जाएगा। कौन है बे? डरिए मत, बस देखते जाइए। साला बिल्ली ने भी परेशान करके रखा है। एक बार और करता हूँ। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, वो सोता रहेगा। इसकी तो जा कहीं और जाके मार। साला मैं ही मिला था क्या परेशान करने के लिए? अरे रुक, ये प्लेन तेरा नहीं मेरा है, मेरे पीछे आ। अरे कौन है, चैन से सोने भी नहीं देता? आधी रात को फोन क्यों किया? क्या करूं भाई, आपका आधी रात को चोरों की तरह घूमना, अचानक किसी का लोटा फेंकना और आपके सर को चोट लगना, ऐसे अजीब से सपने मुझे आ रहे हैं। अबे तू 1 नंबर की पनौती है यार। अबे उठ जल्दी। अबे फोन रख तू। सूरज है क्या? 1 मिनट मुझे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, चलो। देख रहा है इन चोरों को, आज उन्हें हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। चल। ठीक है। अबे क्या कर रहा है? राम नारायण, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो जी। आज किसी भी हालत में हम अपने कागजात को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। ओके? चलिए। चलो। अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए? आप भी आ गए। यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है? मैंने सब सुन लिया। सब सुन लिया? मुझे सब पता है। अब तुम दोनों यही बंद रहोगे। अरे चुप कर, चल जल्दी यहाँ से भाग, चल निकल। उधर देखो, वो घूम रहा है। रात को वो कुत्तों को खुला छोड़ता है। बड़े कुत्ते से कोई खतरा नहीं है, तगड़ा जरूर है पर कुछ नहीं करेगा। पर छोटा है ना, साला दिखने में मासूम है पर है कमीना। उसमें एक खासियत भी है, पसंद आए तो छोड़ देता है, पसंद आए काट लेता है। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं, पर ये काटता है, भौंकता नहीं है। अरे इसने उसी को छोड़ दिया। आप वहां जाइए, मैं यहाँ जाता हूँ। अरे बाप रे। ठीक है, कुछ नहीं है।
अंदर गया क्या? अभी दिखाता हूँ। अब देखता हूँ कैसे। प्रसाद जी कहाँ गए? अरे प्रसाद जी, प्रसाद जी, अरे उससे बचो। अरे बाहर क्या कर रहा है? जल्दी आ। मैं कैसे आऊँ? अरे मुझे छोड़ा इस कुत्ते से, जल्दी आ। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, आता हूँ। पीछे ही पड़ गया, छोड़ना। रुको, इसका मुंह बंद कर देते हैं, इसको कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, अब आप जाइए, दरवाजा बंद कर लेते हैं। पूजा, क्या हुआ? पूजा को पुकार रहे हैं, पूजा का रूम नहीं है, शंकर ठाकुर का है। हाँ, हे, कौन है? ओए! कौन है यहाँ? मैं आ गया। हाँ? मैं आ गया पूजा। ये है। मैं तुम्हारे पास आ गया। नींद में भी बड़बड़ा रहा है। मैं आ गया तुम्हारे पास। उठ, उठ। क्या है? पिताजी के रूम में जाकर सो जा। पिताजी कराटे मारते, मुझे नींद नहीं आती। और तू यहाँ बड़बड़ा रहा है, मुझे नींद नहीं आती। लात क्यों मार रहे हैं? चल जा जल्दी से। जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ, बोलो ना, फिर क्यों मारा? अरे मैंने कब मारा? बहुत पीली थी क्या? चल जा। क्या मुसीबत है, चैन से सोने भी नहीं देते। उसे मारा क्यों? जान से मार दूंगा साले को, पूजा के साथ बदतमीजी करता है। अच्छा छोड़ उसे, हमें पूजा को ढूंढना है। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। पूजा, पता नहीं डेढ़ फुटिया ने फोन साइलेंट किया है या नहीं, उसे कहकर आता हूँ वरना गड़बड़ कर देगा। पूजा, प्रसाद जी, प्रसाद बाबू, प्रसाद बाबू, अरे प्रसाद बाबू वहाँ कहाँ फंस गए? बचाओ मुझे। अच्छा दीजिए दीजिए, हाथ दीजिए, आइए आइए आइए, संभल कर आइए, हाथ दीजिए। अरे रुकिए, अरे बाप रे, लगी तो नहीं? मैं आता हूँ। अरे अरे ये क्या, आप तो गोबर में गिर गए। ये कितनी बात आ रही है। चलिए उठिए उठिए, जल्दी उठिए। पता नहीं आपने क्या बात की है जो आपको ऐसी सजा मिल रही है। भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। आइए आइए आइए। अरे चलिए चलिए, वरना कोई देख लेगा। चलिए जल्दी चलिए। हाँ, अरे छोड़ो, क्या हुआ सर? देखो कहाँ से लेकर आए। ओह, कांच है और चप्पल भी नहीं पहनी। ओहो, थोड़ी देर बैठ जाइए। आइए आइए, बैठे आराम से। हे भगवान, आप मेरी मदद कर रहे हो और आपके साथ ऐसा सब हो रहा है। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम सच में रो रहे हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दर्द आपको हो रहा है और जान मेरी निकली जा रही है। ओह, रो रो के गला सूख गया है। अरे वाह, क्या तो पानी भी है। अरे मर गया रे। ये पानी का टेस्ट ऐसा क्यों है? मुझे कहता पी ले यार। हाँ ठीक है। चल अब निकलते हैं यहाँ से। अरे जल्दी चल रहे यार। क्या हो गया तुझे यार? गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी। मिनिस्टर साहब ने बोला इसलिए अलाउ कर रहा हूँ। 10 मिनट में अपना काम खत्म करके निकलो। हे धर्मा भाई, अब तक तू मेरे साथ बहुत खेल खेला, लेकिन आज तू मिल गया। कल तू कोर्ट नहीं जा पाएगा, मैं तुझे यही मार दूंगा। उठ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर कैसे आया? हर जगह मेरे पीछे पड़ा रहता है। हर बार मैं तुझसे पीछा छुड़ाता हूँ, तू नहीं। हर जगह तू मुझे मिल जाता है, मैं नहीं। क्रिएट किसी और ने किया, कनेक्ट तू हो गया। अगर तू यहाँ है तो वो कहाँ है? तूने मुझे चाय के पैसे दिए थे, एहसानमंद हूँ इसलिए बता रहा हूँ। उस दिन जेल क्लीन करने आया था। धर्मा भाई ने कहा आप मेरी जगह सो जाओ, मैं जरा 3 की सफाई करके आता हूँ। मैंने उससे पूछा नहीं कि किसकी सफाई करने जा रहे हो, और उसने मुझे बताया नहीं। बस उसने इसे दिया और कहा कि अगर कोई डिस्टर्ब करे तो उड़ा देना, कुछ भी मत सोचना। ए धर्मराज, वो कहाँ है बता दे, वरना तुझे यही मार दूंगा। बहुत सारी कहानियां और महान गाथाएं महापुरुषों ने यहीं बैठकर लिखी हैं। ऐसी पावन जगह पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, चले जाओ, निकल लो पतली गली से। माँ की गोद में सो रहे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते।
और जिसके हाथ में गन हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, गोली फिर भी लगेगी। गन और बुलेट रखने से कुछ नहीं होता, चलाना भी आना चाहिए। गोली चले क्यों नहीं? क्या हुआ? तुम इस तरह चुप चुप के क्यों देख रहे हो? पकड़ा गया तो बीबी मुझे मार देगा, ये सोचकर मेरी हाथ पतली होती जा रही है। ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ गया है, लेकिन दिमाग जरा भी नहीं बढ़ा। मुझे देखो, मैं इतना ही हूँ, उस भगवान के भरोसे पर बिना किसी डर के मस्त बिंदास जी रहा हूँ। तू भी मेरी तरह अपने दिल से डर निकाल दे और उस जय सूर्या मुरलीधरन भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। वो काहे का भगवान है? वो तो क्रिकेट प्लेयर है। हमेशा गलत बोलता है। अरे ये क्या? ये तो वही प्रेमी और उसका फ्रेंड है। अरे बेवकूफ, भगवान को बदनाम करता है। ये वो भगवान है जो स्वर्ग को छोड़कर अपने भक्तों के लिए यहाँ आते हैं। तेरी जात का, तुम हमेशा कहते हो कि उनके बारे में पता है, क्या खाक पता है? वैसे उनके बारे में क्या पता है? हाँ बताता हूँ, इधर आओ। अगर आप भगवान हैं तो गायब होकर दिखाइए, अगर आप सच में भगवान हैं तो वापस जाकर दिखाइए। भाग जाओ। प्रभु, मैं देवताओं का मामा बना हूँ, मेरा जन्म सार्थक हो गया भगवान। तो ये है असली कहानी। तेरी तो अकल का अंधा। मैंने तुझे बहुत होशियार समझा था, लेकिन तू तो पूरा का पूरा एड़ा निकला। एक दो ऐसे दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। रात में सर पे फ्लैशलाइट बांधने से कोई भगवान बन जाता है क्या? मैं भी मानता हूँ, मुझे भी मान। सुनो, असली कहानी मैं बताता हूँ। आपकी प्रेमिका से भैया की शादी हो रही, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी वाली से यही शादी करने वाला हूँ। यह है असली कहानी। भक्त, सेवा का वक्त हो गया, आओ भक्त। आता हूँ भगवान। तुम यहाँ जो मेरी सेवा करोगे, मैं उसका वहाँ पे मेवा दूंगा भक्त। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। यही मेरी सेवा करोगे? यही आपकी सेवा करूंगा। ओके। सॉरी। चलो प्रभु की सेवा करो। अरे मार क्यों रहा है? अरे भगवान को मारेगा तो तुझे पाप लगेगा। मुझे पाप? तेरे को दिखाता हूँ मैं अभी पाप। क्या कर रहा है? भगवान को मारता है, श्राप दे दूंगा। श्राप दे दोगे मुझे? हाँ। मुझे डर लग रहा है, बहुत डर गया हूँ मैं। नहीं, ऐसा मत करो। छोड़ दो, मर जाएगा वो। मुझे क्यों मार रहे हो? अरे बाप रे, आई। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? बस करो, छोड़ दो। तुम लोग की कहानी बीपी को बताकर मैं तुम लोग की कहानी का दी एंड करवाऊंगा। उसे सारी बात बता दूंगा। क्या बताओगे मामा जी? यही बताऊंगा कि तुम लॉयर नहीं लवर हो। अगर तुम उसे बता दोगे तो वो सबसे पहले तुम्हें काट देगा। मुझे क्यों काटेगा वो? जानना चाहते हो? हाँ। यहाँ हमारी एंट्री क्यों हुई है पता है? हाँ, यही कि तुम लोग एप्पल राजू MA LLB के भांजे हो। ऐसा कहते ही हमारा छोड़ो, तुम्हारा क्या हाल होगा ये सोचो। तुम्हें बिजली का जोरदार झटका लग गया ना? हाँ, लग गया। पहले मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था और मेरा भी ऐसा ही हाल था। इसीलिए कहता हूँ, शादी में आए हैं, काम वाम करेंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। जाइए। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और क्या, जल्दी से खिसक ले। साहब आप गेट खोलो। जल्दी सामान निकालो। आइए मैम साहब। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे लगा पूजा है। मरवाएगा क्या? यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। ऐसे सपने देखोगे तो सपने में आकर मार देंगे। समझ गए? क्या समझे? अगर पूजा से शादी करनी है तो आपकी बात माननी पड़ेगी। बढ़िया समझा, चल। हाँ प्रसाद जी, क्या हुआ? ये कांच को कूट क्यों रहे हैं? कोई खास मसाला बन रहा है? इस मसाले से बॉम्ब बनाते। क्या कहा? बॉम्ब बनाते हैं? क्यों रहा है? तुझ पे ही फोड़ देंगे, चला जा। यहाँ ये लोग दाल वगैरह बना रहे हैं? दाल नहीं है, दारू है। वो भी देसी दारू। खुशबू नहीं आ रही क्या? हाँ सही कहा। क्या है? लूले को देखिए कैसे धार निकाल रहा है। मत देख, बहुत गुस्से वाला है। एक बार चाकू धार करते हुए बीच में उसका हाथ आ गया तो उसने उसे काट दिया। चलो प्रसाद जी, यहाँ कोई आम इंसान नहीं है क्या? आम इंसान ने यहाँ कभी रहा ना रहेगा। उसे देखो, वो है काली पहाड़ी का रावण। 50 मर्डर किए हैं उसने। और वो रघुवीर काली है, खून चूसता है। इंसान का खून पानी की तरह पीता है। समझ गया? क्या समझा? पूजा मेरे घर में दायां पैर रखेगी और मुझे यहाँ बायां पैर रखना चोरी पड़ेगा। पकड़ी गई तो दोनों पैर नहीं बचेंगे। किसी ने कुछ पूछा तो जवाब देते हो मुझे मत देखना, डायरेक्टली जवाब उसी को देना। चलिए ना, सबकी बोलती बंद कर दूंगा।
साहब यहाँ पर नमस्ते आपका चाचा साइन जी। चाहिए था नमस्ते हमें। भैया। बाहर बड़े जोरों से बम बना जा रहे हैं, बात क्या है? जो इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा उसे उड़ाने के लिए। ये आदमी कौन है? इसका नाम प्रकाश है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। यूरोप में रहते हैं। तेरे जैसे आदमी को फ्री में खिला रहा हूँ, ऊपर से एक और ले आया। अरे चाचा जी, ये बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं। यहाँ एक फैक्ट्री खोलने के लिए आए हैं। इन्हें एक लोकल पार्टनर की जरूरत है। पैसा ये लगाएंगे, काम पार्टनर देखेगा। आप भरोसेमंद इंसान हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। अरे तो इतनी देर उनको खड़ा क्यों रखा तूने? अरे आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। अरे ये क्या बेटा, तुम इतना छोटा सा बैग लेकर आए हो? ऊपर रह गया। देखा क्या इज्जत है पैसे वालों की। तुम यहाँ किस चीज की फैक्ट्री लगाओगे? इस छोटे से गांव में कांच की फैक्ट्री खोलकर किसानों का भला करना चाहता हूँ। कैसा लगा? काफी अच्छी सोच है। वैसे तुम किस गांव के हो? मेरा गांव? रामपुर। क्या कहा? रामपुर? हाँ। मैं भी रामपुर का रहने वाला हूँ। भैया, ये जिस रामपुर की बात कर रहे हैं, ये वाला नहीं, यूपी का रामपुर है। क्यों भाई साहब? मैं भी उसी रामपुर की बात कर रहा हूँ। वो मेरे मामा जी का गांव है। मैं वहीं पर पला बड़ा। वैसे रामपुर गांव में तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर ना शिव जी का मंदिर है ना। हाँ है। उसके बगल में। शर्मा जी के घर के पास। शर्मा जी के घर के पीछे। वर्मा जी के घर के पास। आप वर्मा जी को जानते हैं क्या? उनके घर के सामने दाहिनी तरफ। वर्मा अंकल और हमारे घर के बीच में बहुत छोटा फासला है, ओनली 7 आवर्स। अंकल कह रहे हो, मतलब वर्मा जी को तुम अच्छी तरह से जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स। तब तो तुम यहाँ आए हो ये जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं अभी फोन लगाता हूँ। बाद में कीजिए ना भैया, ये बहुत हाँ, थोड़ा आराम कर। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लगाता हूँ। देखो कैसे करते हैं। अभी फोन नहीं लग रहा है। मैं बाद में बात कर लूंगा, तुम लोग जाकर आराम कर लो। मैं भी तो आपसे वही कह रहा था, हम बाद में बात करते हैं ना। चलिए ना। अच्छा, चलता हूँ। ओके बाय। वैसे अंकल आपका नाम क्या? ओके ओके। रामू, मुझे दाल में कुछ काला मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मेरी बात सुनकर बोल रहा है या तुझे भी ऐसा लग रहा है? नहीं, यकीन सर। हमें इन पर नजर रखनी चाहिए। अरे तुम्हें किसने कहा था रामपुर गांव कहने को? मुझे क्या पता उनका गांव रामपुर है। वो तो ठीक है, लेकिन वर्मा जी को जानते अरे अगर ऐसा नहीं बोलता तो उनको शक नहीं हो जाता? मेरे सवालों का गलत जवाब दोगे चलेगा, लेकिन उन्हें सोच समझकर जवाब दिया करो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? जो मुझे ठीक लगा वो तुम्हें बोल ठीक दिया। लगने से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। अगर तुम्हारे नकली वर्मा अंकल का नेटवर्क मिल गया ना, तो हम हो जाएंगे आउट। आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं। चलिए चलिए ना, चलिए ना, आगे चलिए। जल्दी करना। चिंता मत करो, मैं ऐसा मिलाऊंगा कि उसे पता नहीं चलेगा। जल्दी कर। जूस के अंदर दारू मिलाने का प्लान किसका हमारा है? प्लान जानना है या तुम्हें अपना पासपोर्ट चाहिए? अपना प्लान अपने पास अपनी रखो। जगह पर जाकर बैठ जा। ये ले तेरा जूस। थैंक यू सर। आप लोग भी शुरू कीजिए ना। हाँ। क्या वेंकटेश, 2-4 बोतल पीऊंगा कह रहे थे, एक से ही आउट हो गए। गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी। सुंदर मास्टर, कहा था ना पीने के बाद उसे नजर आते हैं। व्हाट वेंकटेश, व्हाट हैपनिंग? आजकल क्या कर रहे हो? शशिकला के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कौन शशिकला? आपके स्टूडेंट भूरी आंखों वाली। ओह, वो फिल्मी हीरोइन की जैसी खूबसूरत दिखती थी, वही शशिकला? स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, खूबसूरती पर इसमें नहीं। गलती क्या है यार? खूबसूरती की तारीफ करना मेरी आदत है और मैं अभी तो जवान हूँ। अरे अपने मास्टर को मारता है। लड़कियों की बुराई करने वाला मास्टर होता है, जो भी हो। तो क्या हो गया? जूस में दारू मिलाने के लड़कियों को कारण ये बुरी नजर आंखें से खोला देखते हो? नहीं है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। अरे भाई, सुंदर मास्टर जी ने मेरी छोटी सी किताब ले ली, वो वापस नहीं तुझे दे किताब रहे। नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। स्टूडेंट किताब मांग रहे हैं और तुम मना कर रहे हो? हाँ? दे किताब, दे किताब, दे उसकी किताब। दे रहा हूँ, ये ले, दे दिया अब तो ठीक है। हैं? मुझसे इस आवाज में बात करता? तेरी तो शराफत बेच दी क्या? तुम्हारा बीपी हाई है क्या? बीपी 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 बीपी। डॉक्टर अंकल, मैं तुम्हारा डॉक्टर अंकल नहीं हूँ। तुम मेरे डॉक्टर अंकल ही हो। नहीं हो यार। डॉक्टर अंकल ही हो। एक बार बोला ना नहीं हूँ। हाँ बोल दे यार, नहीं तो बहुत मारेगा। ओके, मैं तुम्हारा डॉक्टर अंकल ही हूँ। बोलो क्या बात है? मेरा दोस्त रवि किशन जब अपना पैर तोड़वा के तुम्हारे हॉस्पिटल में आया था तो तुमने क्या किया था? क्या किया? फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करके उसकी दवाई का खर्च भी दिया था। आपने दिया था? हाँ? हाँ? कहा था कि पैसों के बगैर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा और उसकी जान चली गई। अरे जान ले ली उसकी। छोड़ दे उसे, मारो मत वरना मर जाएगा। अंकल, कौन अंकल? आप मेरे ग्रेट जोसेफ अंकल है ना? ग्रेट कह रहा है, मतलब वो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। हाँ, मैं जोसेफ अंकल ही हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान है अंकल।
बचपन में जब मैं अपनी मम्मी के साथ आपके घर आता था तो आप मुझे चॉकलेट देते थे। मैं अभी भी तुम्हें चॉकलेट दे सकता हूँ। नहीं बेटा। चाहिए अंकल। क्यों? इतने अच्छे इंसान होकर भी आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? कौन सी गलती? ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल गया गए हूँ। तो क्या हुआ, गलती तो गलती होती है ना। जब तक याद नहीं आएगा मारता रहूंगा। तुम लोगों का ही ठीक है यार, कम से कम मैटर तो पता है, मुझे तो बिना मैटर के धो रहा है। आपस में क्या खुसर खुसर कर रहे हो? मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो क्या? मेरे बच्चे, सिर पर नारियल गिरने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, जरा क्लू दो ना। ठीक है, तुम्हारी लड़की मेरी और मैं बस एक दूसरे से प्यार करते थे ना? प्यार करते थे। हाँ। प्यार करते थे। हाँ। ये सारी बातें मेरे दोस्त डेविड को बताकर हमारी दोस्ती में दरार पैदा की। ये डेविड कौन है? डेविड कौन है? जो तेरी लड़की से प्यार करता था, उस डेविड को नहीं जानता? तू डेविड को नहीं जानता? जल्दी बंद करो, चलो चलो चलो। बाप रे, बेकार पे पिटवा दिया यार। कोई भी दरवाजा खटखटाए खोलना मत। अब मुशा चलो बेटा, कुछ खा पी लेते हैं। मुझे भूख नहीं लगी है अंकल, आप लोग खा लीजिए। जाने दीजिए, हम पार्सल ले लेते हैं, ये बाद में खा लेगी। वेटर अभी तक आया क्यों नहीं? जरा सब्र कीजिए, वो आ जाएगा। इस वक्त किसका फोन है? उस कमीने का। अरे मत उठा। अरे रुकिए ना, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। अरे यार मरवाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे कैसे कैसे सवाल करते हो तुम भी? मैं तुम्हें बता दूंगा क्या? तूने पूजा को भगा के बहुत बड़ी गलती की है। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, कोई नया हो तो बताओ। पूजा को हमारे हवाले कर, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। नया डायलॉग मारने के लिए कहा तो पुराना ही किसे जा रहा है? वेंकटेश नॉट फॉर सेल। क्यों प्रसाद बाबू? फिर पूजा को लेकर क्यों गया? अरे अकल के दुश्मन, समझ में नहीं आता क्या? प्यार करता हूँ इसलिए ले गया। सुन, एक चांस देता हूँ, अगर और फालतू सवाल करेगा तो फोन कट कर दूंगा। सोचो, अच्छी तरह सोचो। है पूजा तुमसे प्यार नहीं करती, यूरोप में रहने वाले किसी और लड़के से प्यार करती है। सीधी बात कर बोला तो उल्टी बात करने लगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। वो प्रसाद चाचा 420 इंसान है, वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। प्रसाद, क्या हुआ? तू जानता है पूजा किसी और से प्यार करती है। मुझे उसके प्यार का यकीन दिलाकर तू मेरे साथ खेल रहा है। ऐसी बात नहीं है। तो सही बात बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ले लो ना, ले लो जान। वो कमीना छोटू तुम्हारी जान लेने पर तुला है। तुम उसे मिल नहीं रहे, इसीलिए मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है, और तुम यकीन करके मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, तुम्हें पूजा से मिलवाने के लिए खतरा उठाया, और तुम मुझे उसका ये सिला दे रहे हो। मतलब उसने मुझसे झूठ बोला था? तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है? तुम ये बात मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। अगर यही बात पूजा से पूछते तो वो कहती शादी से पहले इतना शक करे हो, तो तुम शादी के बाद कितना शक करोगे? वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी वेंकटेश। उस कमीने की बात मानकर मैंने बेवजह आप पर हाथ उठाया। तुमने जो कुछ भी कहा है वही बात मैं जाकर पूजा से कहूंगा। ऐसी बात मत कीजिए, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्रसाद बाबू प्लीज पूजा से मत कहिए, प्लीज प्लीज मान जाइए। ठीक है, तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। नहीं करूंगा। ये लीजिए, खाना भी आ गया, खा लीजिए। बोलो अजय। पूजा, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तुम ठीक तो हो ना? यस, आई एम फाइन। ठीक है, 4 o'clock की फ्लाइट है, तुम जल्दी आ जाना। ओके। पूजा, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम पार्सल लेकर आ जाओ। रुकिए सर, मैं भी साथ में आता हूँ। जो कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, पूजा को कुछ मत ठीक है, बताइए। नहीं बताऊंगा। अंकल जी, वेंकटेश कहाँ है? उसे उसका फ्रेंड मिल गया, वो उसी के साथ चला गया। अब वो हमें हैदराबाद में मिलेगा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? हैं? हैं? आइए, उतरिए। हाँ, वहां से जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे याद करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हाँ, देखा ना, दैट इज पावर ऑफ गॉड। जीजा जी, अचानक आपने मुझे कोलकाता से क्यों बुलाया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आपका प्यार फिर से फेल हो गया? प्यार के जीवन में कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है। अगर मेरी शादी हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी क्या? देखिए जीजा जी, उम्र के हिसाब से मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन आपकी शादी देखकर मैं खुश तो हो सकता हूँ। मुझसे वो खुशी भी छीन ली उस कमीनेचारी ने। चंद्रकला को सहारा देकर मैंने उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहा, लेकिन उसने मेरा ही पत्ता काट दिया। फिर सोचने से क्या फायदा जीजा जी? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? बहुत कुछ। तुम कोलकाता के बाबा भाई को जानते हो? अरे बाप रे, वो तो बहुत बड़ा डॉन है, उससे आपको क्या काम है? वो सिर्फ मुझे ही नहीं, वहाँ उस डॉन को भी धोखा दे रहा है। वो कैसे? चारी का एक हमशक्ल है, उसकी एक्टिंग करने के लिए कुछ लोग उसे मोटी रकम देकर कोलकाता लेकर गए हैं, सूत्रों से पता चला है मुझे। और ये सच्चाई कैसे भी मैं बाबा भाई तक पहुंचाना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, हम उसका पता लगा लेंगे। अगर वो नहीं बजा पाए तो हम उसकी बजाएंगे। तुम पूरी तरह तैयार रहना। हम क्यों बजाएंगे? ऐसे कामों के लिए कोलकाता में बहुत लोग हैं।
मेरा मतलब उसे जान से मारना है। आपके अंदर इतनी आग है, आज तक मुझे पता नहीं था। तुम क्या? मुझे खुद पता नहीं था। बाबा का पता ये रहा जीजा जी। चारी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं मीठा भाई? हाँ पंडित जी, वो नरसिम्हा यही घूम रहा है। उसे याद करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे पकड़ा क्यों नहीं? शेर को देखकर लोग भाग जाते हैं, उसे पकड़ते नहीं है। मिट्टू भाई, नरसिम्हा से मिलने कोई हैदराबाद से आया है। उससे मिलने कौन आ सकता है? अरे गुरुजी, आप सेटअप गेटअप काफी अच्छा बना है। थैंक यू गुरुजी। आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं ना? मिलने नहीं आया, तुझे यमराज से मिलवाने आया हूँ। क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप तो विलन की तरह बातें कर रहे हैं। मैं विलन ही तो हूँ। चांद को छीन कर तूने मुझे विलन बना डाला है। आखिर आप चाहते क्या हैं गुरुजी? चंद्रकला। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी तो मेरे साथ मंगनी हो चुकी है। सच्चाई बताऊंगा तो क्रियाक्रम भी हो जाएगा। कैसी सच्चाई? मैं ये सच्चाई बताऊंगा कि तुझे नाटक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया है। ये बात मैं बाबा को बता दूंगा तो तेरा क्या होगा तू अच्छी तरह से जानता है। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? बिल्कुल करूंगा। अपना फैसला बदल नहीं सकते? डिसाइड कर लिया तो डिजायर नहीं बदलता, हरगिज नहीं। ठीक है, मुझे जरा 1 मिनट का वक्त दीजिए। टेक योर ओन टाइम। क्या कहा? हाँ, वो हमारा भांडा फोड़ने आया है। बाबा भाई को सच्चाई बताकर दम लेगा। उसकी ऐसी की तैसी मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? कूल। उसका मर्डर हम नहीं करेंगे, उससे करवाएंगे। वो गलत समय पे गलत जगह पे आया है, बाहर नहीं जाना चाहिए। गुरुजी, बाबा भाई के राइट हैंड पाशा भाई आपको बुला रहे हैं। वो अपने कमरे में बैठे हैं, जाइए, जाकर बता दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है ना तू? अब दिखाता हूँ तुझे। नमस्ते बादशाह जी। दरवाजा बंद करो। भाई बात यह है कि गुरुजी, गोली चलने की आवाज कहाँ से? अरे बाप रे गुरुजी, आपने तो पाशा भाई को मार डाला। मैंने नहीं मारा चारी, मेरे अंदर आते ही यहाँ की लाइट चली गई। लाइट आए तो देखा मेरे हाथ में गन थी और ये मरे पड़े थे। अरे गुरुजी, इसी को तो मर्डर करना कहते हैं। बादशाह भाई, बादशाह भाई, बाप रे, बादशाह भाई मर गया क्या? तुमने मार दिया? मैंने नहीं मारा। तूने मेरे बादशाह भाई को मुझसे दूर कर दिया। नहीं भाई, हमारे बाबा भाई के राइट हैंड को टपका दिया। मैंने नहीं मारा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी खातिर इन्हें माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन बाबा भाई ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। बाबा भाई आने वाले हैं, इसकी लाश समंदर में फेंक दो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्रियाक्रम से पहले समंदर में इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पहले मार दिया, अब क्रियाक्रम की बात कर रहा है। तुझे तो बाप रे, कान गरम हो गए। इनसे कहो गालियां ना दे। अरे रुक जाइए, आप भी ना मीठा जी, गालियां देना बंद कीजिए। और गुरुजी, आप क्रियाक्रम की बातें करना बंद कीजिए। चलिए चलिए, उठाइए इन्हें। बादशाह भाई, मेरे हाथों से किसी का खून हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। एक झिंगू के हाथों मेरा खून होगा मैंने भी नहीं सोचा था। चारी, 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 अरे चारी, क्या हुआ गुरुजी? क्या बादशाह बात है? भाई जिंदा है। कहाँ अंदर देखा? है। तो फिर ये कौन है? बादशाह भाई तो यहाँ है। हाँ बिल्कुल। तो फिर अंदर कौन था? मुझे लगता है आपने किसी और को अरे देख लिया कैसी होगा। बातें कर रहा है? किसी और को देखा मतलब? जिसे मारा उसे पहचानूंगा नहीं। तूने बादशाह भाई को मारा है। अरे नहीं, अरे संभालिए मुझे अपने गलती आप से को निकल मीठा गया। भाई। चारी, इन्हें लाश ले जाने के लिए कहो ना। मीठा भाई, आप जल्दी से लाश को लेके तुम जाइए। कह रहे हो इसलिए लेकर जा रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत चारी, मैं कीजिए। मजबूर हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। इससे कहो ये अपनी हद में रहे। मीठा जी, आप ये सब छोड़िए, पहले लाश को ठिकाने लगाइए। हाँ ठीक है। मेरी लाश को ठिकाने लगवा दिया ना पंडित। चारी, बादशाह भाई कहाँ है गुरुजी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या? आत्मा सबको दिखाई नहीं देती। बादशाह भाई की आत्मा मुझसे बात कर रही है। अरे ऐसे आत्मा थोड़ी दिखती है, आपको भ्रम हो रहा है, आप आराम कीजिए। ना किसी को दिखाई दूंगा ना किसी को सुनाई दूंगा, सिवा तुम्हारे। ये मेहरबानी सिर्फ मुझ पे ही क्यों? क्योंकि तूने मुझे मारा है। आज से तू ही मेरा साथी और मैं तेरा साया। आए? अरे इसको क्या हो गया भाई? आए, क्या हो गया भाई?
अरे ससुरा, कल तू छूटने वाला था, ये सब नाटक काहे को किया रे? क्या कहा? ये मुझे मालूम क्यों नहीं था? ठीक है, चल वापस चल। हाँ चलो। अरे भैया, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हम लोग साबुन से डर गए। ये बात सुनकर हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोल भाई। एक नया साबुन भेजो, मुझे नहाना है। भाई आ रहे हैं। नमस्ते भाई। हर भी छोटा, नमस्ते भी छोटा। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, उसके लिए पैसा लगेगा। मुझे जीके से मिलना है। कल जीके भाई के घर पार्टी है। तुझे क्यों मारा मालूम है? जीके को जीके भाई बोला इसलिए। लेकिन बोला तो इसने था ना। तो तुझे नहीं मार सकता क्या? आफ्टर ऑल जीके मेरा पागल छोटा बच्चा है, उसको दादागिरी धंधागिरी मैंने सिखाया है। फंक्शन का इनविटेशन है क्या? नहीं। इनविटेशन नहीं होगा तो मैं वहां जाऊंगा कैसे? हाँ सही बात है भाई। अरे पेन और पेपर निकाल। ब्रह्मा भाई को जीके का नमस्कार। भाई शाम की पार्टी में तुम जरूर आना, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लिख दिया? जी भाई। अब तो जाना ही पड़ेगा। ए लक्ष्मी। बुलाया आपने? ओ यू आर? नई स्कूटर है, ध्यान रखना, उसे अपनी बीबी समझ कर नहलाना। ये लो कीज। ए सफरचंद, तुझे बड़े मालिक बुला रहे हैं। मुझे सफरचंद कहा? मैं एप्पल राजू MALLB हूँ। एडवोकेट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे वो एडवोकेट, आने में इतनी देर क्यों हुई? एडवोकेट साहब नया स्कूटर खरीदने गए थे। स्कूटर? अरे हमारे गांव में वकीलों की हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। तो तुमने स्कूटर कैसे खरीदा रे? हे राम जी मालिक। तुम इसकी स्कूटर अपने पास रख लो और कोने में पड़ी हमारी जो साइकिल है ना वो इसको दे। ठीक है मालिक। उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं है, लेकर जा, लंबे सफर में काम आएगी। चाबी दो। नहीं दूंगा। कहा रे, मुंह बहुत चल रहा है तेरा। सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी चलता है मेरा। और किसी में हिम्मत है मुझसे चाबी मांगने की? अरे सीधे सीधे चाबी देगा कि दिखाऊं अपनी हिम्मत? नहीं 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 सर। बाल लक्ष्मण होगा, उससे स्कूटर की चाबी ले लो। ठीक है, इधर आओ और मेरी पीठ खुजाओ, बहुत खुजली हो रही है, जल्दी से खुजा ना। सर मैं MALLB हूँ सर, मैं आपकी पीठ कैसे खुजा सकता हूँ? मेरी इज्जत का ख्याल रखिए सर, मुझे कोई दूसरा काम बताइए सर। ठीक है, तो अंदर जाके घर का काम देख ले। ठीक है सर। क्या देख रहा है? अभी तक एक कपड़ा नहीं धोया, ये सारे कपड़े कब धोएगा? ये भी मुझे ही धोना है? हाँ जल्दी कर, और भी काम है। अबे क्या सोच रहा है? रस्सी लपेट, ध्यान से लपेटना। हाँ नहीं तो वो तो फटेगा ही, साथ में तू भी फटेगा। पिछले संडे को हमने जो बिरयानी बनाई थी ना, वो फ्रिज में रखी है, इसे गर्म करके दे दो, बड़े मजे से खाएगा। ठीक है मालिक। सर जी, आप तो रावण से भी ज्यादा दयालु हैं। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं सर। आज जल्दी से बैठ। क्या बात है गुरुजी, कहाँ जाना है? तुझे खुशखबरी सुनानी है, पहले बैठ तो। अरे करोड़ों की कोई पार्टी मिल गई है क्या? करोड़ों? कहाँ चल दिए साहब, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। अब क्या खाक बताओगे? राशि इंसान अपना भविष्य बनाने के लिए दिखाता है, रास्ते पे आने के लिए नहीं, इडियट। आंटी ने फोन करके अर्जेंटली घर पर बुलाया है। गुरुजी? चंदा जब से पब से आई है, हर रोज शादी इसी बात की रट लगाकर बैठी है। इसका मतलब मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है। अरे तो भगाइए ना। माँ, भट्टाचार्य जी को पता चला मैं 40 से शादी कर रही हूँ तो मर मरता जाएंगे। है तो मरने दे उस कमीने को, उसके बारे में सोचकर तू अपनी जिंदगी क्यों खराब करती है? लगता है आ गया। आओ भट्टू। चंदा कहाँ है? बेचारी टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदू गुरुजी, ये मुझे देखकर ऐसे शर्मा क्यों रही है? तू बाहर जा। इन्हें यहाँ रहने दीजिए भट्टाचार्य जी। नहीं चंदा, हम लोगों के बीच कोई नहीं होना चाहिए, तुम, मैं और मम्मी जी। तू बाहर जा। पहले दोनों अंदर गए, फिर ये अकेला बाहर आया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा, लेकिन हो ही गया। अपने दिल की बात मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर मैं सुनने के लिए बहुत ही उतावला हूँ। 1 मिनट। चारी
गुरुजी, ये फीलिंग भी क्या चीज है? मेरा दिल धक धक जोर से धड़क रहा है। वो तो धक धक करेगा ही, बुढ़ापे का प्यार है ना। एज इज जस्ट अ नंबर यार। वो बाहर आया और चला भी गया, लेकिन ये यहीं पे खड़ा रह गया। क्या बात हो सकती है? पूछ कर आऊं क्या? पूछना नहीं बे, सिर्फ नजर रख। कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग सुबह से हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मामला क्या है? लगता है इसे हम पे शक हो गया है। वो इधर ही आ रहा है। तुम लोग चुप रहना, मैं इसे संभाल लूंगा। बाबूराव, बाबूराव, तुम कहाँ हो यार? क्या माज रहा है? मुझे देखते ही फोन कान पे लगाते हो, और तुम्हारा फोन भी तभी बजता है। आखिर बात क्या है? टेंशन में हमेशा ऐसा ही होता है। वही तो, टेंशन किसे है, तुम्हें या फोन को? टेंशन तो हम दोनों को ही है। तो हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? सुबह हमारे घर पर आ गए और अब यहाँ पर, बात क्या है? देखिए महाशय, हम आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसी खास काम से हम यहाँ रुके हैं, बाद में हम आपको बता देंगे। अरे बाद में क्यों, अभी बता दो क्या वजह है, और उसके बाद। अरे इधर आना, वहाँ ये क्या भी बात गौन कर रहा है? केस है, तुम्हारे फोन की तरह। अभी आया गुरुजी। अरे आ जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? वो लोग तुझे अंदर बुला रहे हैं यार। मुझे? किस लिए? तुम नहीं रहोगे तो शादी की बात ठीक से नहीं हो पाएगी। ये क्या कह रहे हैं? सब ठीक तो चल रहा है। अरे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी प्यार तो कभी शादी। शादी मुझसे ही करेगी ये बात साफ नहीं है। मैं भी डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहा हूँ, तू ही जाकर सुलझाना यार। आओ बेटा, गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है? हाँ, बता दिया, बता दिया। मतलब तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? इसकी पसंद से हमें क्या मतलब, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या? ये यहाँ कैसे आ गया? स्टॉप! तुम तो अंदर गए थे, ड्रेस बदल के बाहर कैसे आ गए? रास्ते से हट, मुझे जल्दी है। नहीं जाने दूंगा, पहले सफाई दो। तेरी तो मिली सफाई। ये कौन सा नया कंफ्यूजन है भाई? लगता है वपुल लोगों को शैंडी लगा के यहाँ से कल्टी और रेला है। तो तुम्हें क्या लगता है वो अंदर ही है? अंकल जिंदा होते तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। उनकी जगह पर तुम चंदू और चारी की शादी करा देना। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? इन्होंने तो अपने मन की बात कही, पर तुम्हारा मन कितना काला है मुझे पता चल गया। मैंने ही तुम्हें इस लड़की से पहली बार मिलवाया था ना गुरुजी। यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। आई डिड अ मिस्टेक। ओके, आई विल सी। गुरुजी, 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 एक बार मेरी बात तो सुनिए। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। गुरुजी गुरुजी कहकर तुमने मेरी अरे बैंड ही बजा दी। नहीं गुरुजी। ये एक है या दो है? एक है मगर दो का नाटक कर रहा है। गुरुजी मेरी बात तो सुनिए। गुरुजी रुक जाइए, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी बात सुनिए गुरुजी। अरे वो ऑटो वाली यहाँ। अरे वो भाग रहा है, चलो पकड़ो। हाँ। वो लड़की तुझसे शादी करना चाहती है। अगर तूने नहीं की तो वो कुएं में कूदकर जान दे देगी। समझाओ माँ इसे। कर ले, घर में पड़ी रहेगी। अरे क्या खाक पड़ी रहेगी? हमें भी बर्बाद कर देगी। ये दोनों माँ बेटी बहुत चालू हैं। मेरे गुरुजी को चाट कर सफा चट कर दिया। और देखो, देखने में बहुत भोली लगती हैं, मगर बहुत बड़ी धोखेबाज हैं। तुम्हारे गुरुजी भी कम नहीं है बेटा, मुझसे भी आगे हैं। ये इतनी बड़ी पलटन लेकर क्यों आ रहा है? अरे अब मैं क्या बताऊं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये जो चंद्रकला है ना, इससे गुरुजी प्यार करते हैं। हे भगवान। हाँ? ये तो क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ दादी। अपने भट्टू से? हाँ वही तो कह रहा हूँ। वो पागल हो गया है क्या? अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने चला है। बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है उसे। आओ भट्टू, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। सुन लिया, सब कुछ सुन लिया मैंने। आपने जो कहा मैंने भी सुना और इन सब ने भी सुना। क्या बड़े लोग प्यार नहीं कर सकते? मेरा काम क्या है? पंडित हूँ मैं, बैठ कर काम करना पड़ता है। ऐसे में पेट बाहर नहीं आएगा क्या? इनमें से किसी को सिक्स पैक है क्या? कल इसका पेट बाहर नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ डिस्कशन खाने पीने का नहीं, शादी का हो रहा है। तुम इतनी बेरहमी से बात मत करो चंदा, दिल में दर्द होता है। इस उम्र में तुम ऐसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसमें गलत क्या है? माँ बेटी को इतने दिनों से संभाला, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। अगर एक बूढ़ी विधवा के साथ शादी करने का इन्होंने फैसला किया, उन्हें अच्छी जिंदगी देनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? ओहो, छी छी, शर्माइए मत माता जी, आत्महत्या कर लूंगा मैं। अरे पर गुरुजी, आप तो चंद्रकला से प्यार करते हैं ना? यही तो समझा रहा था इन्हें, पर ये समझते कहाँ है? लड़की की माँ से शादी नहीं करनी, उसकी लड़की से। छी छी, अरे दुष्ट कहीं का, अगर ये बात हमारे लोगों को पता चली तो थूकेंगे हम पर। चलो भाई चलो। तू खड़ा क्यों है? जाना यहाँ से। ठीक है, चला जाऊंगा। पहले मेरे 4 लाख रुपए दो, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। 4 लाख? 1 लाख ही देना था ना? वो 1 लाख तो सिर्फ मूल है, ब्याज मिलाकर पूरे 4 लाख हुए। रुको रुको, किस बात के 4 लाख? 4 साल से मेरा दामाद तुम्हारे लिए काम कर रहा है, कुछ दिया क्या? 1 रुपया भी नहीं दिया, अब हिस्सा बराबर हो गया। चलो निकलो। दामाद? बहुत जल्दी रिश्ता बना लिया। नहीं गुरुजी, तुम जानते हो मुझे मंत्र बोलना नहीं आता, अगर आता तो तुम्हें श्राप दे देता। चारी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुरुजी एक बार मेरी बात याद रखूंगा मैं। तो समधन जी। ए मिस्टर, मैं एक टेस्ट बैट्समैन की तरह हूँ। जहीर खान से भी फास्ट बॉल फेंक रहा है, तू समझा?
अबे पका क्यों रहा है? क्या कहा? यू मीन मैंने पकाया? हाँ। ओके, फर्स्ट टाइम है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दूसरी बार भी बोलूंगा तो क्या कर लेगा तू? दूसरी बार भी बोलेगा? हाँ। ट्वाइस? ओके, मैं झगड़ा नहीं चाहता। मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। इस एरिया में अगर मुझसे कोई सुंदर आदमी है तो वो इस पागल ने बताया वो तुम हो। अब तुम बताओ, तुम सुंदर हो या मैं सुंदर हूँ? पागल ये नहीं रे, तू है। ये तुझे पागल बोला या मुझे पागल बोला, मैं समझा नहीं। भाई उसने आपकी तरफ उंगली उठाई तो आपको ही पागल बोला ना। भाई मेरे सामने हिलो मत। हाय श्रीशा। हाय श्रीशा। Hey, what's up? Having fun? भाई वहां देखो। शिरीषा डार्लिंग। ब्रह्मा डार्लिंग। या For a pleasant surprise यार। याद है ना? उसे मैं भूल सकती हूँ क्या? ओ कभी कभी तुम्हारी खूबसूरती सपने में दिखाई देती है। पर ये सब लोग उसे खूबसूरत क्यों बोले जा रहे हैं? क्या लोग हैं? उसका तुमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो लड़कियों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया उसने? ओहो, मुझे भी नहीं दिया। तब तो फिर जरूर होगा हम दोनों के बीच में लफड़ा।